जय हिंद दोस्तों। देश में एक नया स्कीम आया टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके जिसके फ़ायदे गवर्नमेंट अपन को ये बता रही है कि इसके अंदर मेन फ़ायदे ये होंगे कि पेंशन का पैसा जो दिया जाता था फौजियों को पहले, उसी पैसे से अब हथियार खरीदे जाएंगे। सेना को 4 साल की नौकरी देने के बाद जवानों को सेना को जवान रखा जाएगा। मेन मुद्दा ये है सरकार ये भी कह रही है कि हम इससे बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। कि जो एक नौकरी 16 साल तक एक जवान को दी जाती थी, अब वही नौकरी 4 अलग अलग जवानों में बांट दी जाएगी। सरकार ये भी कह रही है कि उन अग्निवीरों को स्टेट गवर्नमेंट आरक्षण देगी कि वो 4 साल अपनी नौकरी करने के आने के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उनमें उनको अच्छा आरक्षण दिया जाएगा। अभी 10% की बात हो रही है, लेकिन इसे युवा क्यों नाराज़ हैं? कितने अप्रोक्स पूरे भारत में देखें तो अब तक 70 युवा सुसाइड कर चुके हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? वही सरकार जिसने ये स्कीम निकाली है। आपने ये स्कीम सडनली निकाल दी। पिछले 3 साल से आप माना कि कोरोना काल में भर्तियाँ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद आपकी चुनावी रैलियाँ हुई, हर काम हुआ, लेकिन आपने ये भर्तियाँ रोक के रखा। अभी एयरफोर्स का आपने एनरोलमेंट लिस्ट रोक के रखी, रिजल्ट रोक के रखा। जो जवान आर्मी की तैयारी कर रहे थे उनका केवल टेस्ट बचा हुआ था, आपने वो रोक के रखा। हर महीने आप ये कहते रहे कि हम आगे वाले 10 दिनों में अपडेट देंगे, अगले महीने में अपडेट देंगे, लेकिन अंतिम में आपने किया क्या? सारी भर्तियाँ कैंसिल कर दी और ये अनाउंस कर दिया कि अब होने वाली सारी भर्तियाँ नए सिरे से शुरू होंगी और अब जो जवान इस फौज आर्मी में जाएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। अरे किस बात का अग्निवीर है यार? एक बार युवाओं से पूछ तो लिया होता। जो युवा पूरे देश पे मरने मिटने के लिए तैयार है, एक बार उनसे पूछा होता ना कि ये स्कीम आ रही है, कैसा क्या रहेगा। नहीं, आपने तो सडनली इसको वो कर दिया, लो बना दिया, इसका कानून बना दिया कि बस आप कुछ भी हो ये नियम लागू रहेगा। आपको ये नई स्कीम लानी ही थी तो कम से कम जो पिछली भर्तियाँ थी उनका रिजल्ट तो देते, कम से कम उनका तो कोई निर्णय निकालते। आपके इस बुरे कदम की वजह से कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली, कितनों के घरों में आज मातम छाया हुआ है, लेकिन आपको इसकी चिंता है ही नहीं। अरे जरा सोच के देखो यार, देश की ताकत माने जाने वाले सोल्जर्स को भी नहीं छोड़ा आपने। केवल अब वो 4 साल नौकरी करेंगे, 4 साल देश की सेवा कर पाएंगे। कम ये तो सोचते, जिस आर्मी की तैयारी करने में 2 साल तो ट्रेनिंग दी जाती है, आपने तो नौकरी 4 साल की रख दी। क्या वो जो अनट्रेंड नौजवान वहां बॉर्डर पे जाके क्या देश की रक्षा करेगा? नौकरी लगने के बाद कम से कम आदमी ये सिक्योर फील करता है कि हाँ, अब मेरा परिवार चल पाएगा, मेरे पास धनराशि आएगी, मैं सबका भरण पोषण कर सकूंगा। लेकिन आपने तो वो भी नहीं दिया। 4 साल बाद में वो वापस बेरोजगार। आपने तो बेवकूफ़ समझ रखा है कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। 16 साल जो नौकरी एक जवान को मिलनी चाहिए थी, वही नौकरी अब 4 दिनों में बांट के कह देंगे हमने बेरोजगारी खत्म कर दी। वाह, क्या तरीका आपका बेरोजगारी खत्म करने का। एक नंबर। देश के ऑलमोस्ट युवा सड़क पे आ गए, गाड़ी जला रहे हैं, रेल जला रहे हैं। माना कि ये गलत है, लेकिन ये उकसाया किसने? उनको आपने उकसाया। युवा रो रहा है आज। जो युवा आर्मी में जाने के लिए सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता था, उस युवा को आपने तोड़ के रख दिया है। देश की ताकत माने जाने वाले किसान और जवान, जय जवान जय किसान नारा तो आपने खूब बहुत चिल्लाया, लेकिन अब पहले तो किसान सड़क पे था, अब आपने जवान को भी सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। ये है आपकी स्कीम्स, ये आपका देश चलाना, और इसे कहते हैं बेरोजगारी मिटाना। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो बजट डिफेंस को मिलता है उस बजट में वो नए हथियार नहीं खरीद पा रही है। तो कम से कम आप ये भी सोचो ना कि 5 साल में होने वाले चुनाव में आप कितना रुपया खर्च करते हैं आपकी रैलियां चमकाने के लिए, आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करवाने के लिए कितने पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो बजट वहाँ से पैसा नहीं कलेक्ट कर सकते आप एक MLA को, एक MP को पेंशन देते हैं, आप वो पेंशन बंद नहीं कर सकते। आपको पेंशन बंद करनी है फौजी की, क्योंकि यहाँ आते कौन है? गरीब लोग आते हैं। जो आप करेंगे वो मान लेंगे ना, बस यही है ना मेन मुद्दा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आर्मी में सबको जाने का मौका मिलना चाहिए, तो भाई साहब राजनीति में भी आने को सबका मौका मिलना चाहिए ना। क्यों 5 साल की कर दिया आपने? उसको 2 साल की कर दो, ताकि नए MP MLA आए, एक ही प्रधानमंत्री बार बार ना बने, नए लोग आए, नए लोगों की सोच आए, देश में आगे बढ़े। मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रोटेस्ट आगजनी, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि मत पहुंचाओ। हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ, जैसे किसानों ने किया था उसी प्रकार हम करेंगे। उन्होंने भी जगह नहीं छोड़ी थी, हम भी नहीं छोड़ेंगे। और ये टीओडी जो भी है, टूर ऑफ ड्यूटी, हम इसके सपोर्ट में नहीं है। मैं तो एटलीस्ट नहीं हूँ। थैंक यू। जय हिंद।